हमने क्या किया, सबसे पहले कोई भी एक फुटेज लेके आते हैं। ठीक है, कोई फुटेज हमने उठा ली, इसके अंदर ड्रैग करके इसको हमने, अब ये काफ़ी लंबी है 20 सेकेंड, जो कि हमारे लिए ठीक है, इतना लंबा लेने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ से ठीक है, थोड़ा सा 6 सेकेंड या 7 सेकेंड के हिसाब से ले सकते हो। आपने करना क्या है, एन प्रेस कर देना है। ठीक है, या एन प्रेस करने के बाद में एक काम और कर सकते हैं, इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। तो फालतू इसको डिलीट मार दो, तो आपके पास में ये इतना पार्ट आ गया हमारे पास में। तो अब हम इसका फेस भी ट्रैक कर सकते हैं, बॉडी या कोई भी पार्ट ट्रैक कर सकते हैं, हाथ ट्रैक कर सकते हैं, कोई भी ट्रैक कर सकते हैं मोका के द्वारा, और वहाँ पे अपना 3D या 2D को भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये आफ्टर इफेक्ट ने एक सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको, इफेक्ट में गए और यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है बोरिस FX मोका। ठीक है, ये आपका प्लगइन नहीं है, ये सॉफ्टवेयर ही है, बट इन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया है आफ्टर इफेक्ट वालों ने, और इसके साथ में इसको अटैच कर दिया जिससे कि फटाफट ट्रैकिंग हो जाए। पहले क्या था, फुटेज को उसमें लेके जाओ मोका में, उसकी फिर फुटेज को उसमें लेके आओ, टाइम लगता था। टाइम बचाने के लिए उन्होंने इसके साथ में मर्ज कर दिया है। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, प्लगइन्स हैं जो मर्ज कर दिए गए, जो फटाफट स्पीड के साथ काम करें। उसमें पैसा भी बचता है, प्रोडक्शन का काफ़ी कुछ हेल्प मिलती है। अब देखो, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से आपको इसका एक इंटरफेस ये शो होता है बताने के लिए इसके अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल इसको हमने क्लोज़ कर दिया और यहाँ से हमने इसको स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसका इंटरफेस है ये। इंटरफेस के अंदर ये इसकी टाइमलाइन होती है जहाँ पर हम इसको प्ले करते हैं। इसको एकदम ही लेके चले जाओ, ये यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, एक बार हम इसको रन करवा देते हैं। ट्रैकिंग के दोनों ही ऑप्शन है, आप लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट कैसे भी ट्रैकिंग कर सकते हो इसके अंदर। मतलब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से भी एंड तक ले जा सकता हूँ और एंड से लास्ट तक भी इसके अंदर ट्रैक कर सकता हूँ। तो ये कोई इसके अंदर ये इसका बेनिफिट है। मान लो मुझे यहाँ से ट्रैक करना है तो हाँ, ठीक, तो यहाँ से आप कहीं से भी कर सकते हो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर अभी कोई भी ऑप्शन ऑन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने अभी कोई इसके अंदर शेप लेके या कोई भी पेन टूल लेके इसके अंदर ट्रैकिंग ऑप्शन ऑन नहीं किया है। जैसे ही मैं ट्रैकिंग ऑप्शन ऑन करता हूँ तब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी ऑन हो जाती है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें दिखा रही हैं, ट्रांसलेट, स्केल, रोटेशन, शेयर, पर्सपेक्टिव। तो जब हम इसके अंदर ट्रैकिंग का ऑप्शन ऑन करते हैं तो ये सारी प्रॉपर्टी ऑन करके रखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका बंदा अगर थोड़ा सा रोटेट हुआ, पर्सपेक्टिव में हुआ, तो वो इस प्रॉपर्टी की वजह से ट्रैक कर लेगा। मान लो कोई बंदा ट्रांसलेट हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि दौड़ते हुए छोटे से बड़ा होता हुआ आ रहा है, तो क्या हो रहा है, वो स्केल होता हुआ आ रहा है, मतलब मूव भी कर रहा है, साथ में स्केल भी होता हुआ आ रहा है। ट्रैकर उसको समझ लेगा। क्या समझ लेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्केलिंग भी हो रहा है और ट्रांसफॉर्म भी हो रहा है, मतलब मूव कर रहा है। इसको हम ऑन करके रखते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जब रोटेट कर रहा है, चाहे वो ऐसे रोटेट कर रहा है या ऐसे कर रहा है, तो उसके अंदर रोटेशन है, तो क्या करेगा ट्रैकर, उस रोटेशन को भी कैप्चर कर लेगा। अब बात आती है कोई चीज़ पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है ऐसे चेंज होना। ठीक है, रोटेशन के अंदर पर्सपेक्टिव भी काम करता है, तो हमें इसको भी ऑन करके रखना होता है।
उसके बाद हमें क्या करना है, हाँ शेयर है, शेयर इन सारी प्रॉपर्टी को जो है, मतलब अब शेयर को आप ऐसे समझो कि इन सारी प्रॉपर्टी को आपस में मिक्स करके एक साथ ऑन करके रखने से ये फ़ायदा मिलता है कि हर प्रॉपर्टी को उसके साथ कैप्चर कर लेगा ट्रैकर, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसको हम हमेशा चेक ऑन करके ही रखते हैं शेयर को जो है, ठीक है। ये जो है पर्सपेक्टिव, इसको आप अपने अकॉर्डिंग अनचेक भी कर सकते हो। जैसे मान लो कोई बंदा ऑब्जेक्ट सिर्फ सिंपल एक बोर्ड है ऐसे ट्रैक हो रहा है, उसके अंदर थोड़ा सा पर्सपेक्टिव नहीं है, तो वहाँ पर हम पर्सपेक्टिव वाला जो ऑप्शन है उसको अनचेक करके रख सकते हैं। बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका फाइल के साइज में इसका फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। और अगर आप चेक ऑन करके रखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक साथ मल्टीपल चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं। मान लो ये वाला पार्ट अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो यहाँ पर अलग अलग लेयर बनती चली आएंगी आपकी 1 2 3 4, या नेमिंग कर दो फेस, बॉडी, बनियान या मसल्स जो भी है, जिससे क्या होगा कि जिस पार्ट पे जो भी आपको ऑब्जेक्ट रखना है, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, वहाँ पे इजीली आप प्लेस कर सकते हो बाद में जाकर, ठीक है, 3D मोशन के द्वारा जो है। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं हमारे लिए, हम इसके अंदर मोस्टली काम करते हैं वो इस पेन टूल से काम करते हैं। एक्स एक्सिस स्प्लाइन, आपका वाई, बी और बी प्लस, मोस्टली इसके अंदर जो यूज़ होता है, ये जो प्लस बी बी बी, इसमें एक्स और बी पे काम होता है। मसलन ये है कहने का कि आप मोस्टली इसके अंदर जो काम करते हो वो एक्स स्प्लाइन का काम यूज ज़्यादातर होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम इस ग्रिड का अटैच उसके अंदर कर देते हैं और ग्रिड को अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। तो देखते हैं क्या कैसे काम करता है। हमने क्या किया, एक्स टूल लिया और मैंने इसके अंदर लोगो इसकी टी शर्ट पे लगाना है, तो आप क्लिक कर दो, राइट क्लिक करोगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपने जैसे इसको ऑन किया, देखो सारी प्रॉपर्टी आपकी ऑन हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आपका पिक्सल यूज़, इसको हम 50% रखते हैं जिससे कि इसके पिक्सल जो है हमें थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए ट्रैकिंग करने के लिए। तो हमने क्या किया, इसको 50% कर लिया, ठीक है। जितना ज़्यादा बढ़ाओगे टाइम ज़्यादा लेगा और क्वालिटी अच्छी होगी पिक्सल्स को कैप्चर करने के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने इसको ऑन कर लिया, क्योंकि पर्सपेक्टिव का हम कह रहे हैं ऑन कर लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि पर्सपेक्टिव हो सकता है मूव कर रहा है तो ये पर्सपेक्टिव व्यू में जाएगा। उसके बाद हमारे पास में यहाँ पर जो लेयर है, हम यहाँ पर इसका नेमिंग दे देते हैं जो भी है, ठीक है। इसको ओके किया मैंने, और ओके करने के बाद में यहाँ से ये जो है आपका ट्रैक फॉरवर्ड कर देते हैं, तो ये ट्रैकिंग हमारी चल रही है इसके साथ में। अच्छा, प्रो के अंदर एक चीज़ हमें बेनिफिट मिलेगी, प्रो के अंदर हमें इसका मैश मिलता है। यहाँ पे एक ऐड आता है मैश, मैश के अंदर जैसे ये टी शर्ट ये फोल्ड हो रही है ना, तो मैश भी फोल्ड होता। अब जैसे टेक्सचर आप लगाओगे तो टेक्सचर के अंदर वो ऐसी इफेक्ट नज़र आएगा, मुड़ता हुआ टेक्सचर, जैसे आपने लोगो लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। तो ये क्योंकि हमारे पास में अभी प्लगइन है और फ्री वाला है, तो ये ऑप्शन हमें अभी नहीं मिला है, हो सकता है फ्यूचर में अपडेट करके दे दें फ्री में। प्रो नहीं, प्रो खरीदना पड़ेगा डॉलर में। क्रैक नहीं है नहीं, मैं देख लिया तो यही मिला, बाकी वो कह रहा है कि आपको पैसे देना पड़ेंगे, ठीक है। जो अभी मैंने इसका देखा था ना प्रो वाला, वो डॉलर में है काफ़ी, ठीक है। तो उन लोगों के लिए सही है जो प्रोफेशनल इस पर काम कर रहे हैं, और स्टूडेंट वर्जन के लिए हमारे पास में ये अभी सही है। बाकी जब आप फ्यूचर में अपना काम अच्छा करते हैं इस फील्ड के अंदर, तो आप अपना खुद का वो खरीद सकते हो, ठीक है। तो आपने जब इसको एक बार प्ले करके देख लिया और इसे वापस भी करके देख लिया यहाँ से एक बार, ताकि अच्छे से ट्रैक कर ले ये। ठीक है, प्रॉपर हमारी ट्रैकिंग हो गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसके जो ग्रिड है वो सही कर लेनी है, ठीक है। इससे फ्रेम हमें मिल जाता है, ये इसका फ्रेम। ये वाले ऐसे कर सकते हैं,
यहाँ से इसको लगा सकते हैं, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ से छोटा कर सकते हैं और यहाँ से छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और एक बार प्ले करके देख लो, ठीक है। सही ट्रैकिंग हो गई है इसकी। ये वाला जो है ना, हाँ हाँ हाँ, नहीं तो फिर वो दिक्कत करेगा। अच्छा सॉफ्टवेयर है ये, इन्होंने इसको इसके अंदर डाल के अच्छा कर दिया है। अब आपने करना ये है कि इसको उठाया, मैं उसके लिए लेके चलता हूँ, जैसे उसका फ्लैश का है ना, फ्लैश में उठाओ और लेके चले जाओ। अब यहाँ से आपने क्या किया, इसको क्रॉस किया, लेकिन सेव करना है आपने ये, ठीक है। सेव कर लिया तो इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑन हो जाएगी आपकी। ठीक है। अच्छा, अब आप इसके अंदर कोई लोगो वगैरह लेके आना चाहते हो तो लोगो किसी चीज़ का भी लगा के देख लेते हैं। अच्छा, आपने इस लोगों को, जो हमारी क्लिप है, इसको उठा के इसमें डाल देना है। ठीक है, कहीं रख लो इसको उठा के। अब आपने करना ये है कि आप आफ्टर इफेक्ट में जाएंगे, ये कंपोजिशन है हमारा, ठीक है। इसके अंदर आप ट्रैकिंग में जाते हैं, क्रिएट ट्रैक डाटा, और जो मैंने चेस्ट नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे जितने भी हम जिस चीज़ की ट्रैकिंग करते हैं वहाँ पे नेमिंग आ जाएगी। हम पहले सबसे पहले हमने इसको ओके कर लिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो प्रॉपर्टी का ध्यान देने वाली बात है वो है आपका, यहाँ पे कॉर्नर पिन आ रहा है और कॉर्नर पिन सपोर्ट मोशन भी लगा रहा है। हम इस ऑप्शन को वहाँ पे ओपन करते हैं जहाँ पर आपका कोई मोशन ऐसा है जहाँ रन कर रहा है, ठीक है। तो रन कर रहा है तो उसके अंदर ब्लर इफेक्ट अपने आप ही ऑन हो जाएगा, या फिर हल्का सा कहीं पर स्पीड है तो वहाँ पर इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं, अदरवाइज़ हम कॉर्नर पिन को ही ऑन करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमने लोगो सेलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्योंकि लोगो मेरा यहाँ पर, एक मिनट, ये गायब क्यों हो गया अप्लाई करने के बाद में, या तो कहीं और पहुँच गया होगा क्या। पिन सेट तो सही है, अपने आप ही वहीं पहुंच जाता है, मगर पता नहीं इसके अंदर
ओह, अप्लाई कर दिया मैंने। ट्रैकिंग की वजह से वैसे तो एक मिनट स्केल करें इसको। PNG देखो FX जैसे यूज कर रहे हैं वैसे नहीं आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसको ऑन कर लूँ तो ये ट्रैकिंग ख़त्म हो जाएगी इसकी। पिंटू सोर्स अप्लाई, ट्रैकिंग में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरी इमेज लेके देखते हैं हम लोग इसके अंदर। एक लोगो लिया था मैंने, इसमें इसको इमेज ले लेते हैं ना, या तो पता चल जाएगा ट्रैकिंग में दिक्कत, तो ट्रैकिंग देख लेंगे दोबारा से करके। इस इमेज को आपने फर्स्ट इमेज को मैं डिलीट मार दिया। ठीक है, अब मैं इस पे जाता हूँ, इफेक्ट में जाता हूँ, स्पिन कर लिया, और फिर से कर लो, चेट सेलेक्ट करके ओके, पिन अप्लाई। गायब क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है इसका? से भी नहीं फर्क पड़ रहा है, सही फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं इसके अंदर गया, ब्लेंडिंग मोड के अंदर, मल्टीप्लाई, दोबारा ट्रैक करके देखना पड़ेगा मुझे लग रहा है। एक मिनट, मौका में चलते हैं दोबारा से, कंटिन्यू। इसको हमने डिलीट मार दिया। मिस्टेक तो हुई है ना कहीं मेरे से ट्रैकिंग में। ये वाली की लगी है। एक मिनट, बचने का सबसे अच्छा तरीका है दोबारा से इसको देखते हैं करके। एक ट्रैकिंग है अपना PF ट्रैकिंग, PF, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर काफ़ी अच्छा उसके अंदर भी होता है। तो PF ट्रैकिंग का भी आजकल बहुत मार्केट में यूज़ है, उसका भी एक सेशन देख लेंगे लेके। कंट्रोल इनपुट फाइल, पहले मैं इसके अंदर एक वीडियो, ये सिंपल वीडियो को देखते हैं पहले। ड्रैग किया मैंने, इसको इसमें डाला, और ठीक है, यहाँ ये ट्रैकिंग हो रही है, इस पर यहाँ कुछ लगा सकते हैं हम,
पूरा हिल रहा है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, इतना लंबा लेने की जरूरत नहीं है। डिलीट और एन प्रेस कर दिया, और इसकी टाइमिंग कितनी है, 19:23। राइट क्लिक करके इसका टाइमिंग भी हमने यहाँ से 19:23 कर लिया। ठीक है, ठीक है, पूरा आपका जितना ट्रैकिंग लेना है। अब आपने सेलेक्ट किया इसको, इफेक्ट में गए और मौका, कंटिन्यू, क्लोज, स्टार्ट। राइट क्लिक कर दिया और मैंने इसको एक बार यहाँ से पर्सपेक्टिव को भी ऑन कर लिया और नेमिंग डाल दी, कुछ भी इससे याद रहे हमें। ट्रैक कर लिया। यहाँ पे अपने 3D ऑब्जेक्ट भी बाद में प्लेस कर सकते हैं, देखेंगे। सीनी वो देखना पड़ेगा 3D एलिमेंट इसके अंदर इंस्टॉल्ड है नहीं है, क्योंकि अब नया डाला था, इसके अंदर नहीं होगा तो डालना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्लगइन है इसका, ये फ्री है, वो भी फ्री है। 3D एलिमेंट के द्वारा आप कार, बाइक वगैरह 3D के ऑब्जेक्ट इसके अंदर प्लेस कर सकते हो, लाइटिंग कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो। ठीक है, तो वो इसके अंदर सेशन उसी के साथ में ही रहेगा। पहले 2D पे करते हैं फोकस, देन उसके बाद में आपने करना क्या है, जैसे मान लो हम इस डोर की बात कर रहे हैं या अपने मोबाइल की बात कर रहे हैं। अपने मोबाइल पे ग्रीन कलर लेना है, कपड़ा या कोई मतलब कुछ भी ग्रीन कलर का क्रोमा टाइप का लगाने के बाद में ट्रैक करना है ऐसे। फिर उसके ऊपर अपना एनिमेशन कुछ भी 2D 3D का पेस्ट करेंगे। ठीक है, पहले छोटी छोटी सी ब्लॉकिंग करना है, हाथ पे करना है कुछ, तो हल्के से पॉइंट लगा लेंगे ट्रैकिंग के, जिससे कि वो दिखता रहे ट्रैकिंग करने में। अच्छा, तो अब हम इसके अंदर ठीक है ग्रिड लगा लिया। उससे पता चल जाएगा, उसमें सही मौका का लोगों का काफ़ी कुछ है। एक इसका ऑप्शन कहाँ है, लोगो लगाने वाला इस, अच्छा इसमें दिखा नहीं रहा है। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है ये सही है। ठीक है, बिल्कुल सही आया। अब हम क्या करते हैं, मैं वही आदत पड़ी हुई है वहाँ से क्लिक करने की। हमने क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज से। ठीक है, अब हम एक ठीक है, अब आप इस वीडियो पे जाते हैं, सेम
CC वाले को ओके किया, ट्रैकिंग पॉइंट आ गया हमारा और पिन आ गया यहाँ से, और यहाँ से आपने इसको अप्लाई किया, वहाँ पहुँच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इजीली मूव करके ला सकते हो। अच्छा, ये तो ट्रैकिंग पॉइंट हो गया आपके, है ना। और रोटेशन, जहाँ लगाना है इसको प्लेस कर लिया। अब आप राइट क्लिक करके इसके ऊपर ब्लेंडिंग मोड में जाते हैं और यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ आपने टैटू लगा दिया। अब इसको स्केल करना है तो आप स्केल कर सकते हो अनलॉक करके। अच्छा, इसके पॉइंट यहाँ लेके आना है आपने। क्या चीज़? वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि इसके जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे होना चाहिए थे ना। तो अब सेंटर पॉइंट को आपने उठा कर, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ रख दूंगा इसका सेंटर पॉइंट, तो ये यहाँ से फिर होगा, हो रहा है ये सेंटर पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ट्रैकिंग आपकी तो वो जो प्रिल कर्व है ना, उसकी जगह पे जैसे जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो मैश आता है मोका के अंदर। मैं भी यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको बताता हूँ। आप वीडियो में गए तो मोका के अंदर दोबारा से आप कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर एक मैश का ऑप्शन आता है। वो मैश आपको पिरो में मिलेगा, क्रैक करने के देखेंगे हम। कीन टूल में, हाँ, कीन टूल के अंदर भी आपको ऑप्शन इजी है। कीन टूल में भी आप रैप कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो अभी मैं कीन टूल तो प्लगइन है और वो भी 15 दिन का ट्रायल है, तो उसको बताने का मतलब है कि फ़ायदा कुछ नहीं, फिर बाद में बंद हो जाए, या तो फिर हम उसको बंद कर दें, जैसे तुम बता रहे थे कि वैसे जुगाड़ करके बंद कर दें। तब तो हाँ, वो क्या कर रहे थे आप, तो हुआ नहीं कि कहीं उसका वो बंद कर देते हैं, वो मिल नहीं रही थी। या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्रैक देखना पड़ेगा उसका। मैंने देखा, मुझे तो मिला नहीं, एक आध बार और स्टडी करूँगा सैटरडे को मैं। तो प्लगइन, हाँ, प्लगइन तो इसलिए मैं नहीं करवाया मैंने प्लगइन है नहीं खरीद पाया। 15 दिन के बाद मेरा काम बंद हो जाए, हमें और काम करना है, मान लो 15 दिन बंद हो जाए, क्या फ़ायदे क्या है। लेकिन उसके 2 दिन एक क्लास उसकी समझा दी जाएगी कि कैसे काम करते हैं। ये जो है आपका परमानेंट वाला है, इसमें कैसे 3D अब लेके आएंगे कल को। मैं कल को कोशिश करूँगा 3D ऑब्जेक्ट इसके अंदर कैसे लेके आया जाएगा स्टैकर के अंदर। उससे पहले मुझे एक काम देखना पड़ेगा कि इसके 3D एलिमेंट नहीं है, तो मुझे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। मुझे इसमें जाकर 3D यूटिलिटीज़ के अंदर जाकर, या फिर यहाँ दिखता है, यहाँ शॉर्टकट में ही आ जाता है 3D एलिमेंट का, यहाँ पे लिख के आ जाता है। सिनेमा 4D जो है ये आपको पेड मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा फ्री वाला नहीं है इसके अंदर, लेकिन गजब है ये भी VFX का। क्रैक वैक पैसे मांगता है ये काफ़ी। तो स्टूडेंट के साथ में क्या होता है, स्टूडेंट के साथ में ये होता है कि वो इतना पैसा लगा नहीं सकते डॉलर के हिसाब से, तो कंपनी क्या करती है, वो फ्री वाली चीज़ें देती है जिससे कि बच्चे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जॉब पे जाते हो आप, वहाँ आपको क्या मिलेंगी, सारी पेड मिलेंगी, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होता है। एडवांस वो बताएंगे कैसे क्या काम करना होता है। कुछ बच्चे अफोर्ड कर लेते हैं, वो ले लेते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, ऐसा थोड़ा नहीं है कि मतलब मैं कहूँ कि नहीं ले पाते हैं। अफोर्ड कर लेते हैं तो वो ले लेते हैं, वो अपनी एडवांस बन जाते हैं। बहुत से बच्चे जैसे मानो नहीं, उनकी फ़ीस निकालना मुश्किल पड़ती है, फिर कैसे दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी उन्हें। तो वो क्या करते हैं, मौका है, PF आपका PF ट्रैकिंग है, हाँ वो फ्री है वो। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे पास डाउनलोड कर रखा है PF
ट्रैकिंग, PF ट्रैकिंग। तो इस तरीके से आता है, देखते हैं। ठीक है, ये ट्रैकिंग है, PF ट्रैक, अच्छा है। Hey everyone, here from Tunnel Vision Yeah. TV, and in this tutorial I'm going to show Maya? you guys how to go from PF माया track के साथ to उसका Maya. इंट्रैक्शन अच्छा है, I'll show you guys how to do a तो quick इसको camera देख track लेंगे। in PF track, and then how to नोट बेस है, सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। export the tracking data from ठीक है, PF इसका track into मेरे पास में Maya. है, PF ट्रैकिंग का मेरे पास में प्लगइन है, मुझे देखना पड़ेगा हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर, वो So इंस्टॉल first of करना all, बता दूंगा। I basically लेकिन थोड़ा सा created चीज़ें a इसके अंदर image sequence of my clip. सीक्वेंस I बनाना just पड़ती हैं, used वीडियोस After वगैरह, Effects, काफ़ी you can कुछ use मतलब मजे की Premiere, चीज़ें है After इसके Effects, अंदर। whatever program. तो अभी हम फ्री का समझ रहे हैं, 2-4 सेशन, मान लो अभी इमेज 2D को हमने समझा है ट्रैकिंग करने के लगा के। आप करना क्या है, आपने आप शूट करो मोबाइल से, कोई चीज़ ट्रैक ऐसे मूव होना चाहिए, जैसे आप इस डोर को अगर आप क्या इसका शूट करोगे तो कुछ इस तरीके से करो, जिससे कि इसको करने के लिए मिला आपको। जैसे मालूम मुझे नहीं लगेगा, आपको कुछ अपना फोन लगाना है, ऐसे गए तो आप इस तरीके से घुमा दें, पर्सपेक्टिव भी हो जाएगा आपका। इसके अंदर फिर आप ट्रैकिंग करके आप कोई भी चीज़ सही कर सकते हो। सर टी-शर्ट में क्यों नहीं लगा? क्या चीज़ टी-शर्ट के अंदर क्या हो, ट्रैकिंग सही नहीं हुई, जो आप बता रहे थे ना, वो ट्रैकिंग मुझसे ट्रैकिंग का पॉइंट गलत हो गया था, इसकी वजह से वो डिस्टॉर्ट हो रहा था, बाकी उसके अंदर आराम से हो गया था। दूसरा आपको ये करना है, एक वो लेना शीट लेना है ग्रीन कलर की, मोबाइल पे उस कट करके लगाएंगे। ग्रीन स्क्रीन फॉर्म में ऐसे ही होगा। हाँ, कोई इशू नहीं, जब आ जाएगी तो आप इस तरीके से उसको रोटेट करके दूसरे मोबाइल पे शूट कर देंगे। उसके ऊपर हम 2D 3D दोनों की चीज़ लगाएंगे, तो एक ग्रीन कलर पर शूट कर देंगे, जिससे कि क्या तुम कर लो वहाँ पर बैकअप होगा उसका। ठीक है, फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप हाथ पे, हेड पे इतना ग्रीन कपड़ा लगा के, ठीक है, ऐसे मूव कर लिया, फिर वहाँ पर अपने 3D का ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो उसको हम 1 वीक या 8-9 दिन के अंदर कवर कर लेंगे, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं है, सिंपल है, और समझा देंगे अच्छे से आपको। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ों को समझ के लोगो लगाना है, जैसे वॉल पे लोगो लगाना है, पहले शूट करना है, फिर मोबाइल से अपनी फुटेज नहीं लेनी, वो मिल जाती है, आप खुद शूट करना है। ठीक है, उस पर प्लेस करो, जैसे यहाँ पे आप समझ लो उसको शूट कर लो, मूवमेंट देना है, तभी ट्रैक होगा। जब स्टिल है फिर तो कोई मुश्किल ही नहीं है, मुश्किल तो वहाँ होता है जब मूवमेंट होता है, मोशन होता है। हो गया सर, मालूम हो गया। क्यों मालूम यार, अभी उसका पूरा वो डाटा दिया तो है। सर तो पहले 3-4 महीने ही बोल रहा था पहले। पूरा करना है शौक पूरा करना है यार। याशिमत ये नहीं आई भी 25 की क्लास में वेट करना।